गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आईसीआई ने एक और अनाउंसमेंट रिलीज कर दी है और मैंने सोचा बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी तो इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए। तो बच्चों, आज सुबह ही सुबह जैसे ही उठे हैं हम लोग 7 नवंबर 2020 को आईसीआई ने एक अनाउंसमेंट निकाल दी है ऑप्ट आउट की, और बहुत ही सरप्राइजिंग अनाउंसमेंट्स निकाली हैं इसमें। बिल्कुल ध्यान से देखते रहना, समझते रहना। ये अनाउंसमेंट हर बच्चे के लिए है, चाहे वो सीए फाउंडेशन हो, इंटर हो या फाइनल का हो। क्या कहती है अनाउंसमेंट? पहला पॉइंट पढ़ो। द आईसीआई इज इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट डेटेड 23 अक्टूबर हैड prescribed for the opt-out scheme for November 2020 examination, which was to become operative as under. In the extent form, extent की स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं, जल्दबाजी में निकाली है। In the extent form, the opt-out scheme was available to the students satisfying the following conditions. किन किन बच्चों के लिए ये opt-out की स्कीम अवेलेबल थी? ध्यान से देखना। जो कोविड पॉजिटिव हैं, जिनको कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट आ चुकी है, या फिर जिनको कोविड के सिम्टम्स हैं किसी भी टाइम एट अप टू द कंक्लूजन ऑफ एग्जाम्स, यानी कि एग्जाम शुरुआत होने से लेकर खत्म होने तक बीच में भी कभी भी आ गए। मान लो आपने 2 एग्जाम्स दिए और 2 एग्जाम्स रह गए थे आपके, उसके बीच में भी आपको क्या आ गया? कोविड के सिम्टम्स आ गए, तब भी आप ऑप्ट आउट कर सकते हो। दूसरा, आपके किसी फैमिली मेंबर को कोविड आ गया या कोविड के सिम्टम्स आ गए, कब तक? कंक्लूजन ऑफ एग्जाम्स तक। या फिर आपका एरिया जहां पे आपका रेजिडेंस था, वहां पर कंटेनमेंट जोन लगा दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने, तो भी। यानी कि इन तीन क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाले स्टूडेंट्स के पास ऑप्ट आउट स्कीम अवेलेबल थी। याद रखना, मैं फिर बता रहा हूं, एग्जाम्स के स्टार्ट होने तक नहीं, एग्जाम्स के खत्म होने तक भी अगर आपको इन तीन सिचुएशंस के साथ टैकल करना पड़ रहा है तो आपके पास ऑप्ट आउट अवेलेबल है। ठीक है ना, ध्यान से पढ़ना। सेकंड पॉइंट, considering the request of large number of students and keeping in view their general well-being and safety, it has been decided that the students who have already submitted examination application for November 2020 examination cycle and are satisfying any of the conditions as mentioned in point A to C, यानी कि अगर आप A से C को लेकर कोई सी भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, उन बच्चों को ऑप्ट आउट करने का ऑप्शन दिया जाएगा एंड दे कैन कैरी फॉरवर्ड देयर एग्जाम फ्रॉम नवंबर 2020 साइकिल to the second half of January 2020, 2021 and first half of February 2021। यानी कि समझो, आपको क्या कहा है? अगर आप नवंबर में एग्जाम दे रहे थे, नवंबर 20 आपका अटेम्प्ट था, अभी आप एग्जाम दे ही रहे हो या एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, चाहे आप दे रहे हो, स्टार्ट होने वाले, किसी भी टाइम आप उन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देते हो, उन तीन कंडीशंस में से कोई सी भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हो, तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप अपने एग्जाम को कैरी फॉरवर्ड कर दो। कब? आपका एग्जाम होगा जनवरी से फरवरी 21, यानी कि 2 महीने के गैप के बाद एक और अटेम्प्ट डाल दिया है इन्होंने। क्या बात समझ में आती है? अच्छा, इसके ऊपर जो भी एफएक्यूज हैं वो भी डिस्कस करेंगे। आगे आ जाओ। फरवरी 2021, इन दिस केस द एग्जामिनेशन फीस और एग्जामिशन, जो भी आपने एग्जामिनेशन फीस पे कर रखी है, अगर आपने किसी सब्जेक्ट में एग्जामिशन ले रखी थी, of the particular student will be automatically shifted and carry forward to next examination, that is November 2020 cycle 2 examination। ठीक है ना, इसको इन्होंने नाम क्या दिया है? ये कह रहे हैं अगर कोई नवंबर 20 में एग्जाम दे रहा है तो वो साइकिल 1 में काउंट होगा, अगर वो जून 21 में काउंट एग्जाम दे रहा है तो वो नवंबर अटेम्प्ट की ही साइकिल 2 में काउंट होगा। यानी नवंबर अटेम्प्ट को 2 साइकिल्स में बांट दिया, साइकिल 1 अभी दे दो या कैरी फॉरवर्ड कर दो साइकिल 2 में। कैरी फॉरवर्ड करने का ऑप्शन कब दिया है? अगर आप उन तीन में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो। आगे आ जाओ। आगे क्या कह रहा है? The student will not be required to apply for fresh or pay any fees for November 2020 examination cycle 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना। अगर आप अपने एग्जाम को साइकिल 1 से साइकिल 2 यानी कि नवंबर साइकिल 1 से
नवंबर साइकिल 2 यानी कि जनवरी फरवरी में शिफ्ट कर रहे हो, आपको कोई एग्जामिनेशन फीस नहीं देनी, कोई फ्रेश एप्लीकेशन नहीं करनी, आपको सीधा वहां पर कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, आपकी एग्जामिनेशन को कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, एग्जामिनेशन फीस को कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। और बाकी डिटेल्ड अनाउंसमेंट ये लोग 15 दिसंबर के बाद सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर 2020 में निकालेंगे। क्या बात समझ में आती है? आ गया पॉइंट नंबर 2 का फर्स्ट पॉइंट, इन द केस स्टूडेंट अपीयर्स फॉर सम ऑफ द पेपर, से बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। In the case student appears for some of the papers in particular group and subsequently opts out for any of the reasons mentioned in point A to C, then he and she has to appear for all papers of the group in the next examination cycle. आपने क्या करा, आपने नवंबर अटेम्प्ट में मान लो 2 पेपर दे दिए और 2 पेपर देने के बाद आपको सिम्टम्स लगे जी कोविड-19 है आपको, या फिर आपने टेस्ट करवाया रिपोर्ट आई कोविड-19 हो गया, या फिर आपकी फैमिली में किसी को कोविड-19 हो गया, या फिर आपका एग्जामिनेशन सेंटर या आपका रेजिडेंस कंटेनमेंट जोन में आ गया, आप बाकी 2 पेपर्स को नहीं दे पाए, तो सर क्या हमें अगली जनवरी फरवरी 21 की साइकिल में सिर्फ 2 पेपर देने हैं या सारे पेपर देने हैं? आपको यहाँ पे सारे पेपर देने होंगे, यानी कि ऐसा नहीं है, यानी कि आप सिंपल समझो पार्शियल कैरी फॉरवर्ड इज नॉट पॉसिबल, या तो पूरा होगा या कुछ नहीं होगा। क्या बात समझ आती है? आपने 3 पेपर दिए, आप फोर्स नहीं दे पाए, आपको कोविड के सिम्टम्स हो गए, आपको अगली बार यानी कि जनवरी फरवरी वाले अटेम्प्ट में साइकिल 2 में एक नहीं पूरे पेपर देने हैं 4। क्या बात समझ में आती है? इन द केस स्टूडेंट्स फॉर अपीयर, अगर ये ग्रुप वाला है ये भी समझ लो, मान लो आपने सेम वही वाली बात है, मान लो आपने बोथ ग्रुप्स कर रखे थे, बोथ ग्रुप्स में आपने पहला ग्रुप तो अभी नवंबर में दे दिया और दूसरे ग्रुप को देते टाइम आपको फिर कोविड के सिम्टम्स आ गए, आपने कहा जी मैं तो ऑप्ट आउट कर रहा हूं, वहां पर आपको जनवरी फरवरी वाले अटेम्प्ट में सिर्फ सेकंड ग्रुप ही देना है, फर्स्ट नहीं देना, यानी कि अगर आपने पूरा ग्रुप अपीयर कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ग्रुप आपका फाइनल माना जाएगा। यही बात लिखी है। In case a student appear for all papers in the group and subsequently opts out for other group for any of the reasons mentioned in A to C, then the group in which is appeared shall be taken as completely appeared and the student has to write only another group in the next examination cycle. ठीक है जी, क्या बात समझ में आती है? सिंपल सी बात समझो, पार्शियल कैरी फॉरवर्ड ऑफ ग्रुप इज नॉट अलाउड। अगर आपने एक ग्रुप के 2 एग्जाम अभी दे दिए और आप उसी ग्रुप के 2 एग्जाम को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, वो अलाउड नहीं है। हाँ, अगर आपने यहाँ पे इंटर का या फाइनल का एक ग्रुप दे दिया है, दूसरा आप आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, वो पॉसिबल है, वो आप कर सकते हो, कोई फीस की पेमेंट आपकी नहीं लगेगी जनवरी फरवरी वाले अटेम्प्ट में। और फाउंडेशन में तो ऐसा हो ही नहीं सकता, फाउंडेशन में तो सीधा एक ही चीज होगा, या तो पूरा अभी दो या पूरा जनवरी फरवरी में दो। अभी दे दोगे तो वो अभी काउंट होगा, साइकिल 2 में दोगे साइकिल 2 में काउंट होगा। थर्ड पॉइंट, ऑल्टरनेटिवली students who are satisfying any of the conditions mentioned in A to C above shall be allowed to opt out from November 2020 examinations and appear in May 2021 examination at his or her option. They will have to file fresh application form, apply for fresh May 2021 application for the relevant time. Examination fees will be adjusted and differential fees has to be paid. आप समझो, ये कह रहे हैं जी आप चाहो तो जनवरी फरवरी को भी छोड़ दो, आपको एक और ऑप्शन दे रहे हैं, आप सीधा मई वाले अटेम्प्ट में छलांग मार लो, बट यहां पे ये साइकिल 2 नहीं माना जाएगा, इसे एक फ्रेश अटेम्प्ट माना जाएगा। जैसे एक फ्रेश अटेम्प्ट होता है, बिल्कुल फ्रेश अटेम्प्ट माना जाएगा। यहां पर आपको न्यू एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, बस ये है कि आपकी फीस को कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है ना, फीस एडजस्ट कर, यहां पर तो सब कुछ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, फीस भी, एग्जेम्पशन भी, ठीक है जी, सब कुछ हो जाएगा, बस यहां पर आपकी फीस कैरी फॉरवर्ड होगी। आपको यहां पर एक फ्रेश अटेम्प्ट की तरह एक फ्रेश एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, जैसे आप प्रॉपर एग्जामिनेशन एप्लीकेशन भरते हो, आपको फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, आपकी पुरानी फीस एडजस्ट करके डिफरेंशियल फीस ले लेंगे, आपको एग्जामिनेशन के लिए फिर से सब कुछ लेटर वगैरह डालना पड़ेगा जो आप डालते हो। यानी कि 2 ऑप्शन दे रहे हैं आपको। क्या है 2 ऑप्शन, फिर से समझ लो।
नवंबर 2020 से जनवरी फरवरी में चले जाओ, यानी कि साइकिल 1 से साइकिल 2 में चले जाओ, सब कुछ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फीस भी, एग्जेम्पशन भी आपके इस अटेम्प्ट को भी काउंट नहीं करेंगे, मतलब नवंबर वाले अटेम्प्ट को भी काउंट नहीं करेंगे। वो एक तरह से आपका साइकिल 2 का अटेम्प्ट माना जाएगा, वो नवंबर अटेम्प्ट के साथ ही कंसिडर किया जाएगा। साइकिल 2 इज नॉट अ फ्रेश अटेम्प्ट। बट अगर नवंबर से आप मई 21 में जा रहे हो तो नवंबर को एक अटेम्प्ट माना जाएगा, मई 21 को एक नया अटेम्प्ट माना जाएगा, और मई 21 के लिए फ्रेश एप्लीकेशन जाएगी, डिफरेंशियल फीस जाएगी, एग्जेम्पशन का फॉर्म जाएगा, सब कुछ जाएगा। ये अटेम्प्ट काउंटिंग की बात उन बच्चों के लिए रेलेवेंट है जो एग्जेम्पशन कैरी फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि एग्जेम्पशन को कैरी फॉरवर्ड करने की एक लिमिट होती है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होते हैं। उन बच्चों के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। जो एग्जेम्पशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे उनके लिए तो दोनों चीजें सेम ही है। ठीक है जी, आगे देख लो क्या लिखा है। एग्जामिनेशन फीस विल बी एडजस्टेड एंड ओनली डिफरेंशियल फीस, अगर कोई फीस का डिफरेंस है, मान लो 1400 फीस है, 1200 भर रखे, 200 और भरनी पड़ेगी। इफ एनी इट विल बी चार्ज, इफ लिखा है उन्होंने इफ एनी इट विल बी चार्ज्ड। इन केस, आगे भी सुन लो, इन केस अगर आपने नवंबर 2020 में एक ग्रुप भर रखा था और आप अपने ग्रुप को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो सीधा मई 21 के लिए, वहां चाहते हो मैं बोथ ग्रुप दूं, तो एक ग्रुप की फीस दे रखी है, ग्रुप 2 की साथ में भर देना, दोनों ग्रुप कंबाइन दे सकते हो। बट क्या सर ये ऑप्शन जनवरी फरवरी के लिए अवेलेबल है कि हम नवंबर की साइकिल 1 में एक ग्रुप दे दें और नवंबर की साइकिल 2 में जनवरी फरवरी में दूसरा ग्रुप दे दें? नो, मैंने आपको बताया नवंबर अटेम्प्ट को 2 साइकिल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, वो दोनों साइकिल्स एक अटेम्प्ट की काउंट होंगी। आपने जिस ग्रुप का एग्जामिनेशन फॉर्म भर रखा होगा वही ग्रुप आपको अलाउ करा जाएगा। अगर आपने नवंबर में दोनों ग्रुप्स का एग्जामिनेशन फॉर्म भर रखा है तो आप दोनों ग्रुप दे सकते हो। हाँ, एक ग्रुप साइकिल 1 में दे देना, एक ग्रुप साइकिल 2 में दे देना, ये अलाउड है। बट अगर आपने नवंबर के लिए सिर्फ एक ही ग्रुप भर रखा है, मान लो इंटर का, तो आपको एक ही ग्रुप देने दिया जाएगा, दूसरा ग्रुप आप मई 21 में ही दोगे। क्या बात समझ में आती है? आगे आ जाओ। फिर दिया जी इन्होंने प्रोसीजर देख लो एक बार, 4th पॉइंट में एक डिक्लेरेशन फॉर्म फाइल करो, उसका लिंक दे रखा है ici.exam.ici.org फ्रॉम 7th नवंबर, आज से ही 9 बजे से 9 PM से आपकी डिक्लेरेशन फाइल होनी स्टार्ट कर दी जाएगी। और पहले ये पॉइंट सी पढ़ लो, एक बार आपने डिक्लेरेशन फाइल कर दी वो फाइनल है। आपने आज ही, मान लो कुछ बच्चे कह रहे हैं जी हम तो अभी से प्रिपेयर्ड नहीं है, हमने आज ही डिक्लेरेशन फाइल कर दी, हम तो साइकिल 2 में एग्जाम देना चाहते हैं, वो फाइनल मानी जाएगी। बाद में आप उसे स्किप नहीं कर सकते कि भाई मैं वापस आ जाऊं नवंबर में, वापस मई में चला जाऊं। एक बार जो डिक्लेरेशन फाइल हो गई दैट विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। अब आ जाओ बी पॉइंट। ऑन सबमिटिंग द डिक्लेरेशन कैंडिडेचर ऑफ द स्टूडेंट फॉर नवंबर 2020 एग्जामिनेशन साइकिल 1 विल कैंसिल, आपका साइकिल 1 कैंसिल कर दिया जाएगा। एंड ही शी शैल बी गिवन एन ऑप्शन, आपको ऑप्शन दिया जाएगा वहां पर, या तो नवंबर की ही साइकिल 2 में चले जाओ, मैंने आपको बताया साइकिल 2 वाली है, इन्होंने ये बोला ही नहीं कि जनवरी फरवरी फ्रेश अटेम्प्ट है, हमारी साइकिल 2 है, आधे यहां दे दो आधे वहां दे दो, है वो एक ही अटेम्प्ट माना जाएगा। ठीक है ना, आपको साइकिल 2 में जाने का ऑप्शन दिया जाएगा या फिर एक नए अटेम्प्ट में मई 21 में शिफ्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। बाकी जो बच्चे जो ऑप्ट आउट नहीं कर रहे हैं, जो किसी भी तरीके से ऑप्ट आउट नहीं कर रहे, वो पूरे एग्जाम्स अपीयर करेंगे, उनके लिए इंस्टीट्यूट कह रहा है कि हमने इंस्टीट्यूट हैज मेड ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स, हमने सारी अरेंजमेंट्स कर दी हैं फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ नवंबर 2020 एग्जामिनेशन कमेंसिंग फ्रॉम 21 नवंबर 2020 अक्रॉस द ग्लोब विद स्ट्रिक्ट adherence to the precautions measures related to COVID-19, which include thermal scanning, hand sanitization, wearing of masks, maintaining social distances at all times, following government guidelines, etc. for examinees, centers, functionaries during the conduct of chartered accountant examinations. The candidates are further advised to note the above and stay in touch with the website of institute www.ici.org. क्या बात समझ में आती है? यानी कि सिंपल सी बात है, नवंबर अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स 2 टाइप का कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एक, इसी अटेम्प्ट की साइकिल 2 में चले जाओ, जनवरी फरवरी में चले जाओ, वहां पर पास किया हुआ स्टूडेंट भी नवंबर पास आउट स्टूडेंट की तरह ही काउंट होगा।
या आप बिल्कुल इस अटेम्प्ट को भूल के मई 21 में चले जाओ, आपकी सिर्फ फीस को एडजस्ट कर दिया जाएगा, बाकी सब कुछ आपको भरना पड़ेगा। अच्छा, कुछ बच्चे मन में डाउट में होंगे कि सर अगर हम सीए फाउंडेशन का एग्जाम नवंबर वाले साइकिल 1 को छोड़कर नवंबर की साइकिल 2 यानी जनवरी में देते हैं तो क्या हम इंटर नवंबर 21 में दे पाएंगे? तो आंसर इज बिल्कुल यस, आप नवंबर 21 में ही दे पाओगे इंटर का एग्जाम, क्योंकि इस साइकिल 2 को नवंबर अटेम्प्ट का ही काउंट करा जा रहा है। क्या बात समझ में आती है? कोई डाउट इसके अंदर? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हम नवंबर में ग्रुप 1 दे रहे हैं तो क्या हम मई में ग्रुप 2 दे पाएंगे? बिल्कुल, अगर आप नवंबर की साइकिल 1 या साइकिल 2 में ग्रुप 1 दे रहे हो तो आप मई 21 में ग्रुप 2 दे पाओगे, क्योंकि अगेन वही बात, नवंबर की 2 साइकिल्स को नवंबर का ही अटेम्प्ट माना जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे अब ये सोच रहे होंगे सर हमने नवंबर की साइकिल 1 में एग्जाम दिया, यानी 21 नवंबर से एग्जाम दे दिया और हम फेल हो गए, तो क्या हम जनवरी फरवरी में अपीयर कर सकते हैं दोबारा? आंसर इज नो। अगर आप फेल हो गए हो आपको अगले अटेम्प्ट का वेट करना पड़ेगा और अटेम्प्ट आएगा मई 21 में। आप इस बात को समझो कि नवंबर को 2 साइकिल्स में बांटा है, वो दूसरा साइकिल जो है वो नया अटेम्प्ट नहीं है, तो उसको एक तरह से आप मान के चलो कि वो इंस्टीट्यूट चाह रहा है कि मैं पार्ट में एग्जाम्स ले लूं, कुछ बच्चों को यहां डाल दूं, कुछ बच्चों को यहां डाल दूं, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो जाए, इंस्टीट्यूट्स की जो स्कूल्स की कमी पड़ रही है वो भी सॉल्व हो जाए, और बच्चों को भी रिलैक्सेशन मिल जाए, आधे बच्चे यहाँ एग्जाम देते आधे बच्चे यहाँ एग्जाम देते, तो अब इसको नवंबर का ही एग्जाम मान के चलो। क्या बात समझ में आती है? अच्छा, कुछ बच्चे मेरे से पूछे थे कि सर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि किसी भी तरीके से ऑप्ट आउट मत लेना, एग्जाम्स दो 21 नवंबर से। अगर आपको लगता है कि नहीं दे पा रहे हो तो एग्जाम के बीच में ऑप्ट आउट कर लेना, वो भी जनवरी फरवरी में जाना, मई में मत जाना। वैसे ही आप लोग 1 साल से पढ़ते हुए आ रहे हो, टाइम वेस्ट करते हुए आ रहे हो, ऑप्ट आउट करना भी पड़े तो जनवरी फरवरी में करना, मई वाले अटेम्प्ट के लिए मत जाना। क्या बात समझ में आती है? जनवरी फरवरी में अगर आप ऑप्ट आउट करके एग्जाम देते हो और मान लो जनवरी फरवरी में भी अनलकीली आप फेल हो गए, तो आप फिर से मई 21 में अपीयर कर सकते हो फीस देकर। क्या बात समझ में आती है? तो इसलिए अपने अटेम्प्ट को अगर ऑप्ट आउट करना भी पड़े मजबूरी की वजह से, तो कहां ऑप्ट आउट करना? जनवरी फरवरी में। अच्छा, अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर हम तो करना ही चाहते हैं बट हमें ना कोविड है, ना हमारे घर में कोविड है, ना कोई कंटेनमेंट जोन है। तो भाई यहां कहीं नहीं लिखा कि आपको कोई प्रूफ देना है, आप सिंपल बोल दो, बहाना बना दो, जी मुझे तो सिम्टम्स है, मुझे खांसी आ रही है, बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, दैट्स इट। कौन चेक करने आ रहा है, कौन वेरीफाई करने आ रहा है? आपको सिम्टम्स है, फील कर रहे हो आप, मुझे खुशबू बदबू नहीं आ रही, फील कर रहे हो आप, ऑप्ट आउट कर लो। उन्होंने आपको लूप होल दिया तो है, प्रूफ थोड़ी ना मांगा उन्होंने कि प्रूफ सबमिट करो, आपको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। तो जो बच्चे एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हैं ऑप्ट आउट करने के, वो सिंपल एक डिक्लेरेशन फाइल कर देती है, हमें सिम्टम्स है, हम नहीं दे पाएंगे, हम जनवरी में जाना चाहते हैं, जनवरी फरवरी में जाना चाहते हैं, मई 21 में जाना चाहते हैं, उनके लिए तो ऑप्शन है ही है, क्या दिक्कत है? बाकी हर बच्चे को अटेम्प्ट एग्जाम अपीयर नवंबर में ही करना है, दिक्कत लगे तो जनवरी फरवरी में शिफ्ट कर देना, मई 21 का रास्ता तो उसके बाद भी खुला रहेगा। इसके अलावा और कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे मेरे फोन नंबर में डायरेक्ट व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय, थैंक यू।